एफ एक्स बराबर कितना बच्चों आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि ये फंक्शन जो है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ए प्लस बी अपॉन टू अटेन करेगा, एक वैल्यू अटेन करेगा। ये वैल्यू जो है वो जिस भी एक्स पे करेगा वो एक्स किसके बीच में होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना, यदि वो फंक्शन ए से लेकर के बी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो कोई वैल्यू अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम कोई एक एक्स जरूर ए और बी के बीच में होगा। ये वाली चीज तो पढ़ी थी कल हमने, ये तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता है। अब यहां पर देखें, ये आपको सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों आपको, सी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, आप पहले एफ ऑफ ए निकालो, तो एफ ऑफ ए कितना आएगा बच्चों आपका, एफ ऑफ ए आएगा आपका ए, और एफ ऑफ बी कितना आएगा बच्चों आपका बी। यहां पर लिख लेना ए इज नॉट इक्वल टू बी, राइट। अब देखो जो ए प्लस बी बाई टू है, ए प्लस बी बाई टू जो है वो 100% आपकी ए और बी के बीच में वैल्यू होगी कोई ना कोई। अगर ए को बी से छोटा मानो सपोज करो, ठीक है ना, ए और बी के बीच में होगा कोई ना कोई वैल्यू आपका ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो एफ एक्स अगर आप ऐसा कुछ मान लेते हैं, ये आपका हो गया ए और ये क्या हो गया बच्चों आपका बी हो गया। इस पर सपोज करो आया आपका क्या आया था, ए निकल करके आया, इस पर क्या निकल करके आया बच्चों आपका बी निकल करके आया। तो ए प्लस बी बाई टू कहीं ना कहीं यहीं पर ही तो होगा। अब ए प्लस बी बाई टू के करस्पॉन्डिंग एक्स तो होगा ही होगा यहाँ पर, जो किसके बीच में होगा आपका ए और बी के बीच में होगा। यही तो हमसे प्रूफ करवा रहा है ये कि ए प्लस बी बाई टू जिस एक्स पर मिलेगा वो एक्स आपका ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? इस बाई के करस्पॉन्डिंग एक ना एक तो एक्स यहां पर होगा ही होगा कि नहीं होगा। बस खत्म, यही आपको शो करना था उसके अंदर, मतलब वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखिए यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, using intermediate value theorem prove that there exist, using intermediate value theorem prove that there exists a number, prove that there exists a number x 0 से 2, there exists a number 0 से 2 such that 0 से 2 such that x की पावर 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 2005 के बराबर। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो अगर x 0 से 2 के बीच में होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो 2005 के बराबर होगी। क्वेश्चन का मतलब समझे कि नहीं समझे? किसी ना किसी x पर 0 से 2 की वजह किसी ना किसी x पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 100% 2005 अटेंड करेगा किसी ना किसी x पर, एटलीस्ट 1x के लिए। समझे? चेक किया आप लोगों ने? देखो इधर देखिए सारे बच्चे, आप सबसे पहले निकालो बच्चों क्या, एफ ऑफ 0 निकालो। तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा बच्चों आपका, एफ ऑफ 0 कितना आएगा? देखो सबसे पहली बात तो ये कि इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये फंक्शन जो है दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, एक्स की पावर 2005 और बना हुआ है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स से मिलकर बना हुआ है। एक्स की पावर 2005 ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन भी ऑलवेज क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूस होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अच्छा इंटरवल कौन सा दे रखा है आपको, 0 से 2 दे रखा है। अब एफ ऑफ 0 निकालते हैं, एफ ऑफ 0 किसके बराबर आ रहा है बच्चों आपका 1 के बराबर, और एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ रहा है आपका, एफ ऑफ 2 आएगा 2 की पावर 2005 प्लस कितना आएगा 1/1 प्लस कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर 2 आएगा।
इतना तो कंफर्म है कि ये जो नंबर आएगा ये 2005 से तो क्या होगा आपका, बड़ा ही होगा। सिंपल सी बात है, तो दिख ही रहा है सब बच्चों को, ठीक है ना। ये 2005 से क्या होगा बच्चों आपका, बड़ा होगा। अब इधर देखें तो 2005 क्या होगा आपका, 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 आपका एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 0 के बीच में लाई कर रहा है। अगर इस फंक्शन को हम ऐसे कुछ मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, आपका ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है बच्चों आपका 2000 क्या है, 2 है, ठीक है ना। और 2 पर क्या आ रहा है बच्चों, 2 पर आ रहा है आपका 2 की पावर 2005 प्लस 1/1 प्लस क्या है बच्चों आपका साइन स्क्वायर 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 2005 तो इसी के बीच में होगा कहीं ना कहीं, राइट। 2005 इसके बीच में होगा, और 2005 जो मिलेगा वो किस एक्स के लिए मिलेगा, उसके लिए वो जो एक्स होगा वो 100% किसके बीच में होगा आपका, 0 से 2 के बीच में होगा आपका, होगा कि नहीं होगा। बस दिस इज ये प्रूव करना था हमको। कंटिन्यूस है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं, बोलू क्या, लिखे इफ एफ एक्स इक्वल्स टू x plus 1 upon x minus 1 and gx equals to 1 upon x minus 2 and gx equals to 1 upon x minus 2, then discuss the continuity of fx, gx and f of gx. Then discuss the continuity of fx, gx and f of gx. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों, fx की बात करते हैं। तो fx बेटा क्या दिया हुआ है हमको, fx बराबर हमको दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ओके ठीक है। ये फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं है आपका, x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू 1 पर क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा और रिमूवेबल टाइप होगा, और उसमें भी इनफाइनाइट टाइप ही होगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हो, वो सारे बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। gx बराबर कितना दे रखा है बच्चों आपका, 1 अपॉन कितना, x माइनस 2 दे रखा है, तो ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और वो भी कैसा होगा, इररिमूवेबल होगा और आपका इनफाइनाइट टाइप आपका डिसकंटिन्यूटी होगा। अब बात करते हैं एफ ऑफ जीएक्स की। तो पहले आप एक काम करो, एफ ऑफ जीएक्स निकाल ही लो। एफ ऑफ जीएक्स क्या आएगा बच्चों आपका, एफ ऑफ जीएक्स, एक्स के पे क्या पुट कर दो, जीएक्स, जीएक्स प्लस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों आपका, जीएक्स माइनस 1, जीएक्स कितना बच्चों आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स बाई एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 आएगा। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना होगा बच्चों आपका, 1 माइनस कितना होगा आपका x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 3 आपका बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं, एफ ऑफ जीएक्स की बात करता हूं, तो एफ ऑफ जीएक्स में क्या होगा आपका, एफ ऑफ जीएक्स, एक तो जहां पर आपका जीएक्स डिफाइन नहीं है, भाई जीएक्स भी तो डिफाइन होना चाहिए आपका, जीएक्स कहां पर डिफाइन नहीं है, एक्स इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है। एक तो एक्स इक्वल टू 2 पर ही आपका होलो सर्कल चलेगा आपका, भले ही आप एक्स इक्वल टू 2 यहां पर पुट करो, कुछ वैल्यू आ रही है, बट एक्स इक्वल टू 2 जीएक्स लेगा ही नहीं अपने अंदर। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये तो कैलकुलेशन के बाद ही निकल करके आया है आपका, ठीक है ना। और एक ये कहां पर जीरो बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका 3 पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका कहां पर x इक्वल टू कितना आएगा आपका 3, ये पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगा इसका। एक आपका x इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब gx को दिक्कत कहां पर है, x इक्वल टू 2 पर दिक्कत है। f को दिक्कत कहां पर है, जरा वो भी देखना पड़ेगा आपको, f को दिक्कत कहां पर है,
एफ को दिक्कत है 1 पर, कि अगर एफ के लिए 1 जहां मिलेगा वहां पर वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा आपका। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है ना। तो एफ 1 जहां 1 मतलब एफ के लिए 1 जब आएगा, तो एफ के लिए 1 कब आएगा? जब जीएक्स बराबर क्या बनेगा आपका? 1 बनेगा। बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जीएक्स बराबर क्या बनेगा बच्चों आपका? 1 बनेगा। तो जीएक्स बराबर 1 बनेगा। जीएक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बराबर कितना बच्चों आपका? 1। तो यहां से x बराबर कितना निकलेगा? 1 बराबर x माइनस 2, तो x बराबर कितना निकलेगा आपका? 3। हालांकि वो सेम ही आ गया आपका। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितने हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। यहां पर भी फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा और यहां भी फंक्शन कैसा होगा आपका? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या सब बच्चों की समझ में आ गया कि नहीं आया? तो कंपोजिट फंक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कंपोजिट फंक्शन में? देखो, सॉल्व होने के बाद फंक्शन कुछ और ही निकल करके आया है। अगर इसको आप सीधी एक नजर में ही देखोगे तो आप तो सीधा क्या बोल दोगे कि x इक्वल टू 3 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस। जबकि इसमें एक और डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट था, कौन सा था? x इक्वल टू 2। तो थोड़ा सा आपको यहां पर भी ध्यान देना है कि इसको कहां पर दिक्कत हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा इसका भी देख लेना कि इसको कहां पर दिक्कत हो रही है, और फिर लास्ट में इसको भी देख लेना इसको कहां पर दिक्कत हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ इसमें कि ये x इक्वल टू 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। तो मुझे बताओ कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी? सोच के बताइएगा, इतना जल्दी आंसर नहीं करना है। चलो पहले 3 पर बता दो। 3 पर तो दिख रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज नॉन रिमूवेबल एंड इनफाइनाइट टाइप। 2 पर बताने एक बार। नोट भी करते रहो आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, हैं? वेरी गुड। आगे सबका मिसिंग पॉइंट? अरे किसी को बताना है क्या आगे मिसिंग पॉइंट? इधर आगे बेटा मिसिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया। आगे बेटे गौरव, आज तो पूरा मोटिवेट हो रहा होगा तू। ये किस अच्छी बात है। डोंट वर्क अनलेस यू डू। ड्रीम्स डोंट वर्क। काश ऐसा होता कि मतलब ऐसा कुछ बने। क्या है तुम बनाओगे? ऐसा कुछ बनाओ सिस्टम कि इंसान सपने देखे और काम अपने आप हो जाए। बस उसका काम है सपने देखना है। पक्का ये किसी दिन बनाएगा कुछ, है ना, इस तरीके से। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को समझें एक बार फटाफट से। इफ एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है आपको, देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। तो क्या लगता है आपको एफ ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा क्या इसके अंदर? बहुत लंबी कहानी है वो तो। आपको आता है ये चीज एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे कंपोजिट फंक्शन इसका, कि भूल गए? निकाल सकते हो? चलो 3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। 3 मिनट बहुत होते हैं भाई, 180 सेकंड तुमको दिए जा रहे हैं। टाइम खराब नहीं करना, जल्दी करो, वैसे मत सोच भाई। तुम बताओ मतलब किस पर डिसकंटिन्यूअस है, पहले तो बताओ बस। देखो इधर देखे सारे बच्चे 4 पे। ये कैसे बताया? अच्छा निकाल लिया क्या फंक्शन तुमने? गुड।
मैं फंक्शन तो नहीं निकाल रहा हूं, बट इसको सीधा करते हैं, फंक्शन निकालोगे तो लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, जैसे एफ ऑफ एफ, पहले तो एफ एक्स को देखो आप लोग, पहले ना आप लोग देखा करो इन दोनों फंक्शन को, थोड़ा विचार करो कि इसको कहां पर दिक्कत है और सर इसको कहां पर दिक्कत है तो दोनों एक ही। तो एफ एक्स कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, एक बार देखें, चेक करें, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदलता है वहीं पर चेक करना है आपको। तो जीरो पर तो सीधा सीधा दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एफ एक्स, यानी कि ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है आपका एफ एक्स, आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कहां पर बच्चों, आपका जीरो पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये जीरो पर तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही सही, जहां पर ये होगा वहां ये पूरा तो होगा ही सही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, जीरो तो है ही आपका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देन अगेन इसको दिक्कत कहां पर है, इसको दिक्कत है जीरो पर, यानी कि एफ एक्स जब आपका जीरो बनेगा, समझिएगा मेरी बात को, एफ एक्स जब आपका जीरो बनेगा, क्लियर है ना, जब जीरो बनेगा तो जीरो इसमें पास होगा आपका और इसको दिक्कत होगी, वहां पर ये क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जहां पर इसको प्रॉब्लम थी वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। अब जहां पर इसको प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक्स सीधा इसके पास नहीं जा रहा है, एक्स इसके पास जाएगा पर ये कुछ देगा, तो हमने देखा था कि जो वन पर इसको दिक्कत थी, इसको एवेल्युएट करने के बाद जो आपका आया था एक्स इक्वल टू 3 आया था, वो और वो लास्ट वाला सेम आया था आपका, समझ रहे हो। तो यहां पर अगर हम देखें इसको प्रॉब्लम कहां पर है, जीरो पर, तो एफ एक्स जीरो कब बन रहा है वो भी देख लीजिए आप लोग। ऊपर वाला देखो वो जीरो कब बनेगा आपका, एक्स बराबर 2 पर, बट एक्स बराबर 2 क्या इसके अंदर आ रहा है क्या, ये भी देखना पड़ेगा ना, एक्स लेस देन जीरो पर ये है, एक्स बराबर 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं आपका। इसमें देखें एक बार, ये जीरो बनाओ तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या आएगा आपका प्लस माइनस 2, तो प्लस 2 तो आ ही जाएगा ना इसके अंदर, प्लस 2 तो आ ही जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि जब x बराबर 2 होगा तो ये जीरो बनेगा, ये जीरो जाएगा इसके अंदर, तो इसको प्रॉब्लम होगी। फिर समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट हो गए आपके, 2, एक तो सर जीरो होगा, एक कौन सा होगा आपका 2 होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे सब बच्चों को समझ में आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना सबको? 4 नहीं आएगा यार, 2 आएगा। ऐसे चेक करना है, अंदर वाला चेक करो एक बार, अंदर वाला तो दिख ही जाता है, और बाहर वाला देखो उसको दिक्कत कहां पर हो रही है, अंदर वाले को वो बना दो जहां पर दिक्कत हो रही है उसको, उसके हिसाब से एक्स निकाल दो। ठीक है, चलिए डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx equals to 1 if x is rational and 0 if x is irrational। अब ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक, रेशनल रेशनल का मतलब आप समझते होंगे, आपको यही पता होगा कि एक रेशनल नंबर के आसपास क्या होते हैं, इरेशनल, मतलब 2 रेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं और 2 इरेशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा ही तो होता है कॉन्सेप्ट आपका, पता है ना, मतलब नंबर लाइन पर जो नंबर्स होते हैं वैसे होते हैं, रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल, कुछ इस तरीके से आपके होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो हमको ये चेक करना है कि ये आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे सिंपल सी बात समझिएगा, x यदि रैशनल है तो 1 होगा और x यदि इरेशनल है तो क्या होगा बच्चों, आपका 0 होगा। ठीक है, तो आपने कोई x लिया, ठीक है, आपने कोई x लिया, राइट, x बराबर कुछ भी ले लिया आपने, जैसे x बराबर आपने a लिया मान के चलो, और a क्या बच्चों आपका रैशनल नंबर है कोई, मान के चलो। अब मैं a कोई भी पॉइंट हो सकता है आपका, मैंने माना कि a आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ओके, ठीक है, a आपका रैशनल नंबर है, तो a के आसपास जो नंबर्स होंगे जैसे a प्लस एच एंड a माइनस एच, जस्ट नेबरहुड, तो अगर a रेशनल है तो a प्लस एच कैसा होगा, इरेशनल होगा, और a माइनस एच कैसा होगा बच्चों आपका, इरेशनल होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
रेशनल अगर होगा ए तो उस पर वो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमको 1 मिलेगी, इस पर वैल्यू 0 मिलेगी, इस पर वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमको 0 मिलेगी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लगता है यहां पर फंक्शन वैल्यू 1 के बराबर आ रही है और लिमिटिंग वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ए कुछ भी हो जाए ये कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता आपका। अच्छा अगर कोई बच्चा कहे सर एक्स को मैं एक्स बराबर ए जो आपने लिया था सर इसको मैं इरेशनल मान लू एक बार के लिए, मैंने कहा मान ले भाई। तो अगर आपने इसको इरेशनल मान लिया तो पड़ोसी तो आपके ए प्लस एच और ए माइनस एच ही होंगे। अगर ये नंबर आपका इरेशनल है तो ये तो कंफर्म क्या हुआ? रेशनल। और ये भी कैसा हुआ? जो आपका रेशनल होगा। इस पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0 आएगी और इन पर वैल्यू कितनी आएगी? 1 और 1 आएगी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गया 1 और वो क्या हो गया आपका 0। फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो किसी भी केस में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस बनेगा ही नहीं, हमेशा कैसा रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि रेशनल बनेगा कि होगा क्या? रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल। तो जो फंक्शन आपका स्विच करता रहेगा कहां पर? 0 1 0 1 0 1 पर। बात समझे मेरी को? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और अपनी लैंग्वेज में जरा इसको लिख लीजिएगा। हाँ ये कंटिन्यूअस बन सकता था कब? जब 1 और 0 बराबर हो जाए, बट 1 और 0 तो कभी बराबर होते ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को सिंपल तरीके से चेक करो ना। जब रेशनल है तो x होगा, फिर रेशनल है तो 1 माइनस एक्स होगा। मतलब इतना कन्फर्म है कि x के बाद 1 माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा ना। वो रेशनल है तो इधर जाओगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, इधर जाओगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। आप यही चेक करो कि x इक्वल टू 1 माइनस एक्स कब होगा? वहीं पर ही कंटिन्यूअस होगा भाई। x लगातार तो चल ही नहीं सकता क्योंकि x के बाद तो क्या आएगा? सीधा 1 माइनस एक्स आएगा क्योंकि रेशनल आ जाएगा ना, फिर रेशनल आ जाएगा, फिर x आ जाएगा। तो आप ये चेक कर लो कहां पर x इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो वो x इक्वल टू 1 बाई 2 पर है। इसका मतलब 1 बाई 2 पर ही कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा कोई भी x आप उठा लो, चाहे वो रेशनल चाहे वो इरेशनल, x 1 माइनस एक्स के इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्टरनेट खट 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 वो चेंज हो रहे हैं। आए समझ में कि नहीं आया बेटा? पक्का समझ में आ गया ना? तो सिंपल, रेशनल है तो x, इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स करके देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाई 2 आ जाएगा। तो 1 बाई 2 पर ही कॉन्टिन्यूस होगा आपका। 1 बाई 2 तो हालांकि रेशनल नंबर है बट 1 बाई 2 प्लस और 1 बाई 2 माइनस ये तो इरेशनल नंबर है ना। 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 देगा, 1 बाई 2 माइनस पर क्या देगा आपको? 1 बाई 2। बोलो मेरी बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक। अच्छा इसकी चर्चा करते हैं। ये शायद पढ़ने को मैंने आपको दिए थे। वो तो गए यार, और कितना प्रैक्टिस करवाएगा? अच्छा ये करवाएगा। अब इस क्वेश्चन की थोड़ा सा देखना है। इस क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। पहले तो इंडिविजुअल थ्योरम्स लगाना, इंडिविजुअल डिस्कंटिन्यूटी देखनी है आपको। इंडिविजुअल डिस्कंटिन्यूटी आपको ये 100% पता है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट। सिग्नम, सिग्नम की सिंपल सी बात करें, सिग्नम कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है? सिग्नम एक्स की बात करें, एक्स इक्वल टू 0 पर होता है, बट सिग्नम वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर अंदर वाला एक्सप्रेशन 0 बनता है। समझे मेरी बात को? अब ये कौन सा हो गया कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये पढ़ा था हम लोगों ने कल, पॉइंट 3rd नंबर का पॉइंट था। चलो चेक करो, हिंट दे दिया मैंने आपको जल्दी से। राइट ये मान के चलो एफ एक्स बराबर कितना बच्चों आपका? मॉड एक्स है। एंड जी एक्स बराबर कितना बच्चों आपका? सिग्नम एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसे दे रखा है। हमको पता है कि एफ एक्स जो है वो क्या है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, इसको कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। बट हाँ सिग्नम को दिक्कत होती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर दिक्कत होती है? कहां पर दिक्कत होती है? जहां पर उसके अंदर का एक्सप्रेशन क्या बनता है? इंटीजर बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसे ही सिग्नम को दिक्कत होती है जब इसके अंदर का एक्सप्रेशन जो है बच्चों वो क्या बन जाए बेटा आपका 0 बन जाए। तो 0 कहां पर बनेगा, आप x कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू क्या आएगा आपका 1 और x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका माइनस। तो x इक्वल टू 0 1 माइनस 1 पर ये 100% डिसकंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट इनका मल्टीप्लीकेशन क्या डिसकंटिन्यूअस होगा 0 1 माइनस 1 पर, तो उसको कैसे चेक करेंगे आप चेक कर लीजिए। कैसे, देखो अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ एक टाइम के लिए, इसका ग्राफ बनाना एक बार। तो 3 रूट है इसके, कौन कौन से हैं, एक तो -1 है, एक 0 है और एक 1 है। इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनेगा, कैसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ 3 रूट हो गए ना, ऐसे जाएगा क्यूबिक का, माइनस इनफाइनाइट जाता है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाता है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया गौरव? आ रहा ना समझ में? वेरी गुड। इधर देखिए, अब देखो, अब सबसे पहले -1 की बात करते हैं। -1 की बात करते हैं तो -1 पर ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, f ऑफ -1 बताना एक बार। ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, तो 0 ही देगा आपको f ऑफ -1, ठीक है ना। f ऑफ -1 प्लस की बात करते हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो -1 प्लस इसमें रखेंगे तो 1 दे देगा, 1 देगा नहीं देगा। और -1 प्लस पर ये क्या देगा, क्योंकि -1 प्लस पर ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव हो रहा है आपका, भाई पॉजिटिव ही तो हो रहा है आपका, पॉजिटिव हो रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स -1 प्लस पर, तो ये भी 1 देगा आपको। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? और सिग्नम कैसे आउटपुट देता है, उसके अंदर अगर 0 तो 0 देता है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है कोई तो 1 देता है, अगर उसके अंदर कैसी है आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो क्या देता है आपको -1 देता है। अब सिंपल सी बात है, -1 के इधर जो सिग्नम जो एक्स क्यू माइनस एक्स ऊपर जा रहा है 0 से, तो एक्स से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा ना, हल्का सा पॉजिटिव है तो 1 कर देता है वो आंसर को, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव होगा आपका तो इसका 1 देगा, यही 1 देगा, तो एफ ऑफ -1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। अगर मैं एफ ऑफ माइनस की बात करता हूं ये क्या होगा आपका, तो इसमें तो ये तो 1 ही होगा, बट ये अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये नेगेटिव होगा और क्या आ जाएगा आपका माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? तो फंक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। सिमिलरली हम 1 पर चेक कर लेते हैं, 0 पर बाद में चेक करेंगे। एफ ऑफ 1 कितना आएगा आपका, एफ ऑफ 1 0 आएगा, क्योंकि ये 0 बनेगा आपका एग्जैक्ट और ये आपका 1 बनेगा, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ 1 प्लस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चों, एफ ऑफ 1 प्लस, तो 1 प्लस पर क्या होगा आपका, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा आपका और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 माइनस की अगर मैं बात करूं नेगेटिव होगा तो ये -1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? अब 0 पर बात करते हैं बेटा, क्या करते हैं 0 पर, एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ 0 प्लस, देखो 0 प्लस पर ये नेगेटिव होगा, ये -1 देगा, बट ये तो 0 ही रहेगा। समझे बात ही नहीं समझे? तो 0 इंटू -1 क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही एफ ऑफ 0 माइनस की बात करें 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0, यानी कि आपका 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, सुनो मेरी बात, ये कोई फंक्शन है, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं जनरलाइज करूं इस कॉन्सेप्ट को, एफ एक्स इंटू जी एक्स कोई फंक्शन है, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर क्या है आपका, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मान के चलो एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और यदि ये एक्स इक्वल टू ए पर 0 बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों आपका, एक्स इक्वल टू ए पर क्या बन रहा है बेटा आपका 0 बन रहा है, तो ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। बट एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस केस में, एफ एक्स कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। समझे मेरी बात को, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पर इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ ए आपका 0 नहीं है तो फिर 100% डिसकंटिन्यूअस होगा वो आपका। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? क्योंकि वो 0 होगा तब वो सबको 0 बना देगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बगल वाला वैल्यू दे क्या रहा है, मैं तो 0 बना दूंगा फटाक से। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट डाल के लिख भी लेंगे इस चीज को, बहुत जगह आती है चीज। जैसे आप याद करो x इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, याद करना एक बार, कल हमने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। देखो x इक्वल टू 0 पर ये तो डिसकंटिन्यूअस है,
समझ में आया कि नहीं आया? बट x इक्वल टू 0 पर ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ड्यू टू, क्यों? क्योंकि ये जो x है वो 0 बन रहा है आपका, ये इसको बना दे रहा है कॉन्टिन्यूस, इसकी वजह से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी अगर ये नॉन जीरो बन रहा है उसको चेक करने की जरूरत नहीं, वहां डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा ये। क्लियर है ना? इसीलिए एफ एक्स इंटू जी एक्स को थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि जीरो बन जाए तो डिसकंटिन्यूस भी कंटिन्यूस बन जाता है। चलो और एक क्वेश्चन अच्छा सा देता हूं मैं आपको। हाँ जी बोलो, क्या इसमें इंडिविजुअल देखो, अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूं तो एफ एक्स जो है वो दो प्रकार के फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, तीन प्रकार एक्चुअली इसमें। सिग्नम भी आ रहा है, लॉग भी आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है, एक्स पावर फैक्टर पार्ट भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? एक तो कंफर्म है कि भाई डेफिनेशन तीन पे बदल रही है, तो वहां पर तो चेक करना ही करना है आप, तीन पर तो आपको चेक करना ही करना है कि तीन पे क्या सिचुएशन बनेगा। और तीन के अलावा ये भी अपने आप में पहले तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिस्कस करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग सिग्नम ऑफ x माइनस टू इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको डिस्कस करते हैं। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, बट इसके लिए कंडीशन है कि x आपका 1 से 3 के बीच में ही है, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये कहीं और डिसकंटिन्यूस होगा कि ये कहीं और डिसकंटिन्यूस होगा। ये कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है? यहाँ पर अंदर वाला जीरो बनता है, तो x माइनस टू बराबर जीरो करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये x इक्वल टू 2 पर क्या होगा बच्चों? आपका डिसकंटिन्यूस होगा। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा, अब इसको देखते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सर डिसकंटिन्यूस कहां पर होता है बताइए फटाफट से। ये डिस्कस होता है सर जहां पर अंदर वाला इंटीजर बनता है, तो अंदर वाला इंटीजर कहां पर बनेगा बताओ? वैसे देखो, अगर x आपका 1 से लेकर के 3 है तो log x कहां से कहां तक होगा आपका? log x होगा आपका 0 से लेकर के log 3 टू द बेस e होगा। तो आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये आपका 1 बनेगा, मतलब 0 से तो बड़ा ही है। अब 0 से बड़ा है और कौन कौन से इंटीजर आएंगे फिर? आपका 1 भी आएगा, ये 1 भी बनेगा आपका। देखो log 3 टू द बेस e 1 से बड़ा है कि छोटा? ये 1 से बड़ा होगा आपका। कैसे आइडिया लगाएंगे इसको? आइडिया ऐसे लगाओ, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग? अच्छा, log 3 की अगर हम बात करते हैं उसको ऐसे आइडिया लगाओ, 3 और ये होता है 2.6 होता है, क्या होता है? 2.67 होता है इसकी वैल्यू। अगर ये 2.6 होती तो 1 हो जाती इसकी वैल्यू, और ये क्या है 2.6 है। अगर ये 2.6 का स्क्वायर होता तो 2 हो जाती इसकी वैल्यू, बट ये 2.6 का स्क्वायर है ही नहीं। ये तो क्या 2.6 से ज्यादा है, 2.6 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा हल्का सा 1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा ये वाला वैल्यू आपका, 1 नहीं होगा आपका, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी। हाँ, इतना कंफर्म है कि बीच में ये 1 बनेगा आपका, एक ही बार बनेगा आपका, और वो कहां पर बनेगा? x इक्वल टू ई पर, और e जो होगा वो 1 और 3 के बीच में आएगा। ये 2 बनता ई स्क्वायर पर बनता, बट ई स्क्वायर तो इनके बीच में आ ही नहीं रहा आपका। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चों यहां तक मेरी बात समझ में आई? आयुष नहीं आई समझ में? अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है इसका बताओ, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं किस चीज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या हम इंडिविजुअल फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं पहले। ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? जैसे कल हमने क्वेश्चन किया तो था, हमने इंडिविजुअल डिस्कस किया था x² by 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्वेश्चन इस बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो हमने रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो इंटरवल दे रखा था उसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस निकाला था, फिर उसका निकाला था, फिर कॉमन वालों को अलग से चेक किया था, जो कॉमन नहीं थे उन पर डिक्लेयर कर दिया सीधा कि यहाँ तो डिसकंटिन्यूस होगा ही होगा आपका फंक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? बट यहाँ पर चेक करो आप लोग, यहाँ पर क्या है? ये कहां पर डिसकंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 2 पर? ये कहां पर डिसकंटिन्यूस होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है? जहां पर अंदर वाला इंटीजर बनता है। तो अंदर वाला इंटीजर यानी कि इंटीजर क्या क्या बन सकता है? जब x 1 से 3 है तो log x 0 से लेकर के log 3 होगा आपका। अब ये क्या क्या इंटीजर बन सकता है? 0 से बड़ा सोचो, 1 बन सकता है। अच्छा, 0 भी तो बन सकता है आपका,
ये जीरो भी तो बन सकता है भाई, आपका जीरो पे भी तो इक्वलिटी लगी हुई है, ये जीरो बन सकता है, वन बन सकता है, टू बन सकता है, बट आप चेक करो कि टू बन पाएगा, ये टू बनेगा एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर पर, बट ई स्क्वायर तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा ना, वन से थ्री के बीच में ई स्क्वायर आ ही नहीं रहा आपका, तो टू बन ही नहीं पाएगा। तो ये क्या क्या इंटीजर बन सकता है, एक तो जीरो बन सकता है ये आपका, और क्या बन सकता है ये आपका, एक जीरो, और एक क्या बन सकता है बच्चों आपका, वन बन सकता है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा बताओ फटाफट से। ये जीरो बनेगा बच्चों किस पर, आपका वन पे बनेगा ना, एक्स इक्वल टू वन पे, जीरो पर कहां से बन जाएगा, एक्स इक्वल टू वन पर बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब एक्स इक्वल टू वन पे यह आपका जीरो बन जाएगा, राइट, और एक्स इक्वल टू ई पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, वन बनेगा। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कहां पर, जीरो पर या फिर वन पर, तो होगा ही होगा, आपको उसमें डाउट नहीं। जीरो पर होगा कि नहीं होगा उसको आप चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि जीरो पर सॉरी एक्स इक्वल टू कहां पर, वन पर चेक कर लीजिए, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पर आपको राइट कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना, राइट कंटिन्यूटी। लॉग एक्स ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ये आपका वन हो गया, राइट, ये आपका वन हो गया, वन पर वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, वन से जस्ट बड़ी पर जो वैल्यू आएगी वो जीरो और वन के बीच में होगी, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब वन पर कॉन्टिन्यूअस है ये आपका, वन पर कैसा आपका ये कॉन्टिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो इसका मतलब इसका तो गेम खत्म हो गया आपका, बस एक बचा हुआ बीच में आ रहा है, इस पर चेक करने की जरूरत नहीं। ये एक्स इक्वल टू वन पर क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी ये एक्स इक्वल टू ई पर डिसकंटिन्यूअस हो गया आपका, वन बन रहा था ना आपका, एक्स इक्वल टू ई पर बन रहा था, तो एक्स इक्वल टू ई पर ये क्या डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर है सारे बच्चों को, एक बार सोचो। यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू आपका डिसकंटिन्यूअस है कहां पर, एक्स इक्वल टू टू पर डिसकंटिन्यूअस है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ई पर। किसमें देख रहे हैं, एक्स जब वन से थ्री के बीच में है तब। अब हमको इनके प्रोडक्ट को देखना है, तो इंडिविजुअली देख लिया है, अब प्रोडक्ट को देखना है, यानी कि हमको टू और ई पर साइमल्टेनियसली देखना है कि कहीं, अब एक बार बताओ टू और ई पर कोई जीरो बन रहा है क्या है? जैसे अगर टू पर चेक करना, अब एक साथ चेक कर लेते हैं, टू पर चेक करो तो जीरो बन रहा है, तो टू पर वैल्यू पूरे की क्या आ जाएगी आपके, जीरो आएगी। टू प्लस पर चेक करो एक बार, ठीक है ना, टू प्लस पर ये कितना बनेगा, वन, राइट, और ये टू प्लस पर कितना बनेगा आपका, ये तो जीरो बन जाएगा ना भाई, समझे मेरी बात को। टू प्लस पे यानी कि लॉग ऑफ टू 2.6, ये वैल्यू तो वन से छोटी हो गई ना, वन से छोटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जीरो, और तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और टू माइनस पर ये क्या बनेगा आपका, माइनस वन, ठीक है ना, और टू माइनस पर ये फिर अगेन जीरो बन जाएगा। अरे आप सोच पा रहे हो क्या, टू माइनस पर अगेन क्या बन जाएगा, ये जीरो। इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू टू पर ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि सर एक्स इक्वल टू टू के अराउंड ये तो क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। एक्स इक्वल टू टू पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट एक्स इक्वल टू टू पर अगर मैं बात करता हूं, ये क्या बन रहा है आपका, जीरो बन रहा है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझो। तो एक्स इक्वल टू टू पर क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो इस पॉइंट को भी हम हटा देंगे। अब बच्चा कौन सा, एक्स इक्वल टू ई, तो एक्स इक्वल टू ई पर तो ई प्लस बोलो चाहे ई माइनस बोलो, तो वन के बराबर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव होगा, अंदर वाला ई माइनस टू। इस पर चेक कर लो एक बार, ई पर तो आपका ई पुट करो वन हो जाएगा आपका, राइट, और अगर ई प्लस की बात करेंगे तो वहां पर आपका वन प्लस जाएगा ये, तो ग्रेटर वन हो जाएगा। ई माइनस की बात करेंगे तो फिर ई माइनस पर ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, समझे मेरी बात को। यानी कि ई पर तो क्या आएगा ओवरऑल आपका, ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो यहां पर x 1 से 3 होगा, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू ई पर होगा डिसकंटिन्यूअस, पूरा पूरा इंडिविजुअली हमने चेक किया है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको चेक करते हैं इंडिविजुअली 3 से 3.5 के बीच में, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर, अगर x आपका, देखो एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ये जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं इनके ग्राफ को आप याद करो, कहां पर होते हैं, इंटीजर्स पर होते हैं। तो हमको वही चीज चेक करनी है कि ये इंटीजर्स कहां कहां पर बनेंगे आपको। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपका इंटीजर कहां कहां पर बनेगा, इफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 3 and 3.5,
एक बार एक्स स्क्वायर निकालो, क्या बनेगा 9, और ये कितना आ जाएगा, ये देखना पड़ेगा आपको, 9 पॉइंट समथिंग ही जा रहा है ना, 10 पॉइंट 12.25, ठीक है 12.25। तो एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा इंटीजर बनेगा, 10, 11 और 12, 10, 11, 12 बनेगा, अरे बोलो हाँ है ना। तो 10, 11, 12 आपका बनेगा, तो उस केस में इसके कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे आपके, ये कोई टर्मिनल वैल्यू तो है ही नहीं भाई, इनमें से कोई भी टर्मिनल वैल्यू नहीं है आपकी। 9 पर अब हमको क्या ही चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 पर तो ओपन इंटरवल आ गया ना, जैसे ए टू बी इंटरवल में आपको चेक करना है, अगर क्लोज होता है तो ए पर हम क्या चेक करते हैं, अगर ए आ जाए फंस जाए उसके अंदर तो राइट कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बट यहाँ पर तो ओपन लगा दिया तो इसका कोई गेम और टीम की वजह से यहाँ पर कुछ हो भी नहीं रहा है। 9 9 हम ले भी नहीं रहे, वैसे 10 ले रहे हैं, बीच का वैल्यू ले रहे हैं, और 11 भी बीच का वैल्यू है, 12 भी आपका बीच का वैल्यू है, तो इसके कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा, 3 पॉइंट पर, अकेले 3 पॉइंट पर होगा, जो कि जब एक्स आपका, क्योंकि देखो ये 10 कब बनेगा आपका, एक्स इक्वल टू रूट 10 पर, ये 11 कब बनेगा, एक्स इक्वल टू रूट 11 पर, 12 कब बनेगा, एक्स इक्वल टू रूट 12 पर, तो रूट 10, रूट 11, रूट 12, ये 3 और 3.5 के बीच में आएंगे आप, ठीक है ना, टर्मिनल वैल्यू के बराबर कोई भी नहीं है, तो आपको वहां चेक करने की जरूरत है ही नहीं, अंदर, और अंदर तो फिर आपका डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर बनते ही, वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, तो 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर आ जाएंगे, कौन कौन से, रूट 10, रूट 11 और रूट 12, इसके खुद के आ जाएंगे, इसका एक ही आया था आपका, ठीक है ना, यहां पर तो आपके आएंगे रूट 10, रूट 11 और रूट 12, समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी तक कितने हो चुके हैं टोटल, 4, कौन कौन से हो चुके हैं वो भी हमको पता लग चुका है। अब एक चीज और बची हुई है, जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, 3 पर चेक कर लो आप, 3 पर वैल्यू निकालोगे तो ये तो 1 देगा आपको, ठीक है ना, ये आपको 1 ही देगा ना आपको, और ये क्या देगा 3, ये भी आपको 1 ही देगा, ठीक है ना, तो 3 और 3 माइनस पर निकालना, एक बार 3 माइनस पर 1 ही आएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 प्लस पर देखो एक बार, 3 प्लस पर ये वैल्यू देगा आपको, 3 प्लस यानी कि हो जाएगा 9 प्लस, यानी कि 9 वैल्यू आएगी, मतलब 9 प्लस होगा, अच्छा 9 नहीं आएगा इसका, इसका आएगा कितना, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम 3 प्लस की बात कर रहे हैं, किसके बाद 3 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 प्लस का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस, और 9 प्लस मतलब 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो 9 ही होगा, 9 माइनस मतलब 0 पॉजिटिव आएगा इसमें, तो वो वैल्यू इक्वल ही नहीं आ रही है आपकी, यानी कि x इक्वल टू 3 पर भी क्या होगा बच्चों आपका ये डिसकंटिन्यूअस। तो कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे इसमें, एक तो हो जाएगा x इक्वल टू e, एक हो जाएगा आपका 3, एक हो जाएगा रूट 10, एक हो जाएगा रूट 11, एक हो जाएगा रूट 12। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को, बहुत सही क्वेश्चन है, नोट डाउन करो तो फटाफट। अब ऐसे तो क्वेश्चन बहुत करते रहो, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज क्या है क्वेश्चन की क्वांटिटी चेक करने का। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, नया चैप्टर तो क्या इसी का ही पार्ट है, आप देखो इसी का ही पार्ट है, कहने को नया आता है। डिफरेंशिएबिलिटी, अब धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कंटिन्यूटी है ना, वैसे कितने पेज है तेरे पास, आ जाएगा आराम से, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 8-9 पेज हैं मेरे हिसाब से, 5 पेज इज सफिशिएंट, 5 पेजेस आर सफिशिएंट। कौन, ना 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 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो 2 पेज छोड़ा ना तूने वहां पर, एक ही छोड़ दे फिर,
ये प्रैक्टिस करेंगे है ना, प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कंटिन्यूटी देखा जाए तो कल ही ओवर हो चुका था, आप देखोगे ना, फिर आज क्वेश्चन ही कर रहे थे ताकि वैरायटी देखे कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। और क्या बात करें इसके बारे में बताओ। चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जैसे मान के चलो, ठीक है, आप सिर्फ समझते चलना, मतलब देखते चलना कि हो क्या रहा है यहाँ पर, राइट सर, वही काम तो हम करते हैं। इस चैप्टर में पता है हम क्या सीखेंगे, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, वो हम सीखेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, हालांकि यही आइडिया लग जाएगा करते कैसे है, समझ में आया कि नहीं है, बट पहले चेक करेंगे कि क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे ना कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान घुमाओ तो फंक्शन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जितना कैलकुलस में चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उतना अलजेब्रा में नहीं है। आप देखो, हम बाइनोमियल बिना सीक्वेंस क्वाड्रेटिक के पढ़ सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ सकते हैं, इवन सीक्वेंस भी पढ़ सकते हैं। कुछ मत पढ़ो, सीक्वेंस में सीधा चले जाओ, सीधे प्रोबेबिलिटी पे चले जाओ, बट पीएनसी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए उसे जरूरत पड़ती है, राइट। मैट्रिक्स आप देखो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ने के लिए क्या मुझे किसी और चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? अब ये मत बोलना कि सर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आ गया उसके अंदर, तो सर वो तो बेसिक सी बात है, हल्का फुल्का तो कहीं यूज हो सकता है आपका, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो बट आप कैलकुलस को ध्यान से देखो, आप फंक्शन, चलो रिलेशन को चलो हटा दो भाई तुम, ठीक है निकलो अब यहाँ से, बट फंक्शन से आप देखो कनेक्टिविटी एकदम जबरदस्त है। फंक्शन भी पढ़ेगा तो बहुत दिक्कतें यहाँ इस चैप्टर के अंदर आती है। लिमिट के बाद देखो कंटिन्यूटी आ गया, एकदम अटैच है, और कंटिन्यूटी से अटैच क्या है डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी से अटैच क्या आपका डिफरेंशिएशन। हालांकि कॉम्प्रोमाइज करके उसको पढ़ सकते हैं। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे मान के चलो बच्चों, ऑब्वियसली बात है हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बट यहां पर चेक करेंगे कि डिफरेंशिएशन किसका कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो होता क्या बच्चों, जैसे मान के चलो कोई कर्व है, राइट, मुझे एक पॉइंट यहां पर दिया गया है और इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या नाम है बच्चों, कर्व का नाम क्या है बच्चों आपका, y इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर एक पॉइंट दिया गया है दैट इज x इक्वल्स टू a। कौन सा पॉइंट है बच्चों आपका, x इक्वल्स टू a, दिख रहा है रेहान, x इक्वल टू a आपका यहां पर पॉइंट है। तो x इक्वल टू a पॉइंट है, तो मुझे बताइए एक बात यहां पर कि ये पॉइंट कौन सा होगा। क्या इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं a कॉमा एफ ऑफ ए, बोलो हाँ या ना, बोल सकता हूं a कॉमा एफ ऑफ ए, इजीली बोल सकता हूं। a को पुट करो ना वहां पर x की जगह पर, y क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ ए तो मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर b, एकदम इधर पॉइंट ले लिया b, और b का जो पॉइंट है वो उसके लिए x लिया मैंने a प्लस एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मुझे बता सकते हो क्या होगा, बोल भाई, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, बोल सकते हैं तुम। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हो सब बच्चों को, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a और b को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं a और b को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं a और b को ज्वाइन करूंगा अरे यार पहले सही था, ठीक है। अगर मैं a और b को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, सबको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, a और b को ज्वाइन करने पर लाइन बनेगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि लाइन ए इज कॉर्ड ऑफ दिस कर्व। कॉर्ड का मतलब सिंपल क्या होता है, कोई भी कर्व है उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या बन जाती है, कॉर्ड बनती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो ये कॉर्ड हो गया इस कर्व का, ठीक है ना, इस कर्व का एक कॉर्ड हो गया।
अगर मैं बात करूं आप लोगों से, बच्चों मुझे एक बात बताओ आप कि सर इस कॉर्ड का स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, क्या आप इसका स्लोप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। बाई टू माइनस बाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन के कॉन्सेप्ट बता सकते हैं ना भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाई टू माइनस बाई वन बोलना एक बार। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस क्या होगा बच्चों आपका, एफ ऑफ ए डिवाइड बाई कितना होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज ए प्लस एच माइनस क्या होगा आपका, ए होगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों आपका, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच आ जाएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये हो गया स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी हो गया आपका। क्लियर है ना? ठीक है ना? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको। जो स्लोप होता है ना, स्लोप, ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? और आपने dy ओवर dx का नाम सुना है? सुना है क्या? वो भी स्लोप ही होता है। क्या होता है वो? अगर उसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं, वो क्या होता है आपका, स्लोप होता है। बट वो स्लोप किसका होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का। बस इतना सा ध्यान रखना। आप थोड़ा सा दिमाग में एक इमेज बनाओ, dy ओवर dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस इतना सा, अभी कुछ नहीं, धीरे धीरे वही पहुंचेंगे हम, धीरे धीरे। ठीक है ना? अच्छा सर, ये वाली बात हमारे सामने आ चुकी है। सर मुझे एक बात बताओ, अगर इस कॉर्ड को मुझे टेंजेंट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? टेंजेंट का मतलब तो क्या है? एक कोई लाइन जो एक पॉइंट पर टच करते हुए निकले कर्व को, उस पॉइंट पर टेंजेंट कहलाती है। वो कैसे बनेगी ये टेंजेंट बताओ, अगर इस कॉर्ड को मुझे टेंजेंट बनाना है तो? इस पॉइंट बी को, ऑब्वियस सी बात है कि जो कोई भी लाइन है कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो इन दो पॉइंट को मिलना होगा। क्या होना पड़ेगा? मिलना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या करते हैं, धीरे 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 इस पॉइंट को किधर लेकर के आते हैं, ए के पास। ए के पास लाएंगे तो कॉर्ड ये बनेगी, फिर कॉर्ड ये बनेगी। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि पूरी बसड़ मच जाएगी यहां पर। ठीक है ना? फिर कॉर्ड ये, फिर ये कॉर्ड, फिर कॉर्ड। अगर आपका बी बिल्कुल यहां पर आ गया ए के पास में, तो कॉर्ड कैसी होगी? ऐसी। कॉर्ड कैसी होगी? एकदम ऐसी होगी, राइट। और इसको पीछे बढ़ा दो इस तरीके से आप इसको। अब इस बात है, कोई कॉर्ड ऐसे यहां से लेकर यहां तक कोई पॉइंट हुए दुए, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ऐसी एक लाइन बनेगी। इस लाइन को इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, बात तो क्या क्या फर्क पड़ता है? मतलब ऐसी लाइन है, इसको पीछे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई लाइन हो जाएगी ना आपकी, लाइन सेगमेंट। तो यहां पर जब बी ए के पास में आएगा, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, बी ए के पास में आ जाओ, बी ए के बिल्कुल पास आ गया। ठीक है ना? जब आप उन दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कॉर्ड आपको नजर नहीं आएगी, वो एक टेंजेंट आपको नजर आएगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वो क्या नजर आएगी बच्चों आपको? टेंजेंट नजर आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो उस केस में ये क्या, कॉर्ड क्या बन जाएगी आपके? टेंजेंट। अब सर बी ए के पास में आएगा कैसे? बी ए के पास में आएगा जब ए प्लस एच ए को अप्रोच करेगा राइट साइड से। और ए प्लस एच सर अप्रोच कैसे करेगा? जब एच जीरो को अप्रोच करेगा। समझे बात को? फील हुआ? एच जब जीरो को अप्रोच करेगा तो ये जस्ट बिल्कुल सट के आ जाएगा यहां पर, और एकदम सट के आ गया तो फिर जो कॉर्ड आपको टेंजेंट नजर आएगी। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, यही होगा, बट इसमें हल्का सा चेंज आ जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। क्या आपके दिमाग में वाली बात है? ये वाली बात आपको आ गई, अच्छे से समझ में आ गई? जैसे ही एच जीरो को अप्रोच कर गया तो कॉर्ड के स्लोप से हटके किसका स्लोप बन जाएगा? टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट फटाक से इधर आ जाएगा आपका, और वो कॉर्ड कैसी नजर आएगी आपको? टेंजेंट की तरह नजर आएगी।
क्या मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सर एक काम और करते हैं। क्या काम करते हैं सर? एक पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में ले लो आप, और वो पॉइंट होगा x इक्वल टू होगा a माइनस एच। सर ये a माइनस एच होगा तो पॉइंट का नाम बताइए फटाफट से। सर पॉइंट का नाम हो जाएगा a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सर अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो सर एक कॉर्ड बनेगी, एसी बनेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? सेम प्रोसेस लगा रहा हूं। स्लोप ऑफ कॉर्ड AC, स्लोप ऑफ कॉर्ड AC बराबर क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट से। ये बन जाएगा बेटा f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई a माइनस एच माइनस a, एंड दिस विल इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस एच। समझो ध्यान से, सेम प्रोसेस है ऊपर वाला, बट इस बार पॉइंट किधर ले लिया मैंने? आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताइए, अब सिंपल सी बात, जो प्रोसेस मैंने वहां किया सेम प्रोसेस करूंगा। मुझे इस AC कॉर्ड को क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। किस पर? पॉइंट A पर। तो कब बनेगा? जब C किधर जाएगा? A की तरफ। C जब बिल्कुल पास में पहुंच जाएगा, जब दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा? एक टेंजेंट बन जाएगा। अब मुझे एक बात का जवाब और दीजिएगा कि जब C को A के पास में लेकर के जाऊंगा तो A पर क्या बनेगा? वो टेंजेंट ही बनेगा आपका। वो जो A पर टेंजेंट बना है लेफ्ट साइड से, और जो B को पास लेकर के आया था A पर, ये जो टेंजेंट बना है राइट साइड से, क्या ये दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर टेंजेंट एक ही एग्जिस्ट करता है। दो दो टेंजेंट आपने देखे क्या? अभी तक नहीं देखे। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। पॉइंट इज कॉमन, द टेंजेंट इज कॉमन। टेंजेंट अलग अलग नहीं हो सकती। और अगर टेंजेंट एक है तो स्लोप अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि स्लोप अलग अलग हुए तो टेंजेंट दाएं बाएं हो जाएंगी ना आपकी। एक टेंजेंट तो स्लोप भी दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सेम। अब सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, पॉइंट सी ए की तरफ कैसे पहुंचेगा सर? आप एक काम करो, कॉर्ड है ना सर, इसमें लिमिट में एच कहां पर अप्रोच करा दो? आप लोग 0 पर अप्रोच करा दो, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, दैट विल कॉस्ट क्या हो जाएगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ी बहुत समझने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर राइट वाला पॉइंट इधर अप्रोच कर रहा है आपका, तो ये राइट साइड वाला स्लोप हो गया, और इधर क्या हो गया आपका? लेफ्ट साइड से इधर से अप्रोच कर तो लेफ्ट साइड वाला स्लोप हो। स्लोप मतलब होता है dy ओवर dx। क्या होता है? dy ओवर, डिफरेंशिएशन नहीं होता एक तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इसको बोला जाता है। ठीक है ना? राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a, इस चीज को बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे f डैश, कहां पर? मतलब डिफरेंशिएशन को f डैश से करते हैं ना, f डैश या तो आप कर दो a प्लस एच, या फिर इसको लिख दो f डैश a प्लस राइट साइड वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे लिख दो आप लोग क्या कि dy ओवर dx किस पर? x इक्वल्स टू a प्लस पर। और ये बराबर किसके होता है बच्चों? लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों आपका? h हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है? सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे बच्चों? dy ओवर dx, कहां पर बच्चों? x इक्वल टू a माइनस पर, यानी कि f डैश a माइनस h या फिर f डैश a माइनस। ये कितना होता है बच्चों? लिमिट h इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन कितना होता है? माइनस h। क्योंकि
ये दोनों टेंजेंट के स्लोप है और टेंजेंट एक ही होती है एक पॉइंट पर, तो स्लोप भी क्या होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए। यानी कि क्या होगा आपका, अगर टेंजेंट तो एक ही होगी ना, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, ठीक है ना, शॉर्ट में, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, यानी कि इसको बोलते हैं LHD। और ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलते हैं शॉर्ट में, RHD बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक काम करो, पहले नोट करो, फिर और कहानी में बाद में समझाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको नोट कर लो। क्या आपको आइडिया लगा? LHD RHD समझ में आया आपको? ठीक है ना, अच्छे से डायग्राम बनाइए, इसको नोट कीजिए।